Hello students, good morning to all of you. Again I am with you. सब लोग अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं। आई होप जो भी वीडियोज आपको मिलती हैं, जो भी क्लासेस आप अटेंड करते हो, उनको रेगुलर तरीके से रिवाइज भी कर रहे हो और क्लास के बाद भी एक बार अपनी बुक से स्टडी करते होगे, ऐसा मैं सोचती हूँ बेटा। बिकॉज ऐसा नहीं करोगे तो वीडियोस देखने का और क्लासेस अटेंड करने का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो बेटा हम 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है हमने, बायोटेक्नोलॉजी। उसके अंदर प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर जो उसका फर्स्ट चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने जो डिस्कस किया अभी तक, वो किसके बारे में डिस्कशन किया है कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, हाउ रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड व्हाट आर द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो अब क्या होता है कि एक ओरिजिनल डीएनए है, उस डीएनए के अंदर हम कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवा दें, यानी कि हमने उस डीएनए को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, इस तरीके से जो डीएनए बना, दैट इज नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए। और वो पूरी टेक्नोलॉजी जो ये डीएनए बनवाती है उसको हम क्या नाम देंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड थे, मैंने कल आपको जो वीडियो सेंड की थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा, हमने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिस्कस किया। Then we study the types of the restriction enzymes. Restriction enzyme is also known as restriction endonuclease. First discovered restriction enzyme was Hind. Second, then हमने उसके लेबलिंग के बारे में, उसके नेमिंग के बारे में डिस्कस किया एंड उसके एक्शन के बारे में कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा आइदर फ्रॉम द एंड और इन द मिडल, और दो एंड प्रोड्यूस करता है। इट में प्रोड्यूस स्टिकी एंड और इट में प्रोड्यूस ब्लंट एंड। अगर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड रह जाता है इस तरीके से, समहाउ इतना सिंगल स्टैंडर्ड है तो ये एंड स्टिकी एंड कहलाते हैं। लेकिन अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ना रहे, इस तरीके के एंड प्रोड्यूस होते हैं डबल स्टैंडर्ड ही, तो उसको हम ब्लंट एंड कहते हैं। फिर लास्ट में हमने बताया था कि ब्लंट एंड से स्टिकी एंड को लाइगेट करना आसान होगा, तो ब्लंट एंड को स्टिकी एंड बनाने के लिए टर्मिनल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम यूज किया जाता है। यहाँ तक का बेटा हमने स्टडी कर लिया है। आज अब हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए के फ्रेगमेंट को किस तरीके से सेपरेट किया जाए और किस तरीके से डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया जाए, उसके लिए कौन सी टेक्निक रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कि क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने हमारे पास डीएनए है, जस्ट इमेजिन कि दिस इज द होस्ट डीएनए जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करवाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको 2-3 जगह पे कट कर देगा और वो क्या बना देगा, इसके बेटा फ्रेगमेंट्स बना देगा। इस तरीके से उसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना दिए। अब हमें एक पर्टिकुलर लेंथ का डीएनए चाहिए, हम उसी लेंथ के अकॉर्डिंग उस डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर मान लो हमें डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट चाहिए, बड़ा फ्रेगमेंट चाहिए, तो उस ब्याज से पहले हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, और अगर हमें कम लेंथ का डीएनए चाहिए तो हम उसको यूज करेंगे, और अगर ज़्यादा लेंथ का डीएनए चाहिए तो हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से इस डीएनए का सेपरेशन किया जाए, हाउ द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टेक प्लेस। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, देखो हमने एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम की प्रोसेस पढ़ी थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर बेटा आपको एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया था। वहाँ पे मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई थी इसकी, बस ये बताया था कि एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, आज हम इस प्रोसीजर के अंदर इसमें एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डीएनए की फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि व्हेन डीएनए इज ट्रीटेड विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, when DNA is treated with restriction endonuclease enzyme, REN का मतलब समझ जाना बेटा, restriction endonuclease enzyme, then it produce fragments of DNA of वेरिएबल लेंथ। ये वेरिएबल लेंथ के डीएनए के फ्रेगमेंट्स को प्रोड्यूस करता है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, और ये जो डीएनए होंगे डिफरेंट लेंथ के,
they are separated by a technique known as aerogel electrophoresis, and these fragments are separated by a technique known as aerogel electrophoresis. Aerogel electrophoresis is a technique, again I am telling you, which is required to separate the DNA fragments. तो बेटा इस टेक्निक में क्या किया जाता है, इस टेक्निक में बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाएगा अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन दे आर प्लेस्ड ओवर ए मैट्रिक्स ऑफ जेल. इसमें क्या लिखेंगे हम, ए मैट्रिक्स ऑफ जेल इज रिक्वायर्ड. और कौन सा जेल लेंगे बेटा, एग्रोज जेल. एग्रोज जेल का हम मैट्रिक्स लेंगे एंड देन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. किसके इफेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में बायोमोलिक्यूल्स को हम सेपरेट करेंगे. बायोमोलिक्यूल्स आर सेपरेटेड. कैसे सेपरेट किए जाएंगे, इस एग्रोज जेल के दोनों तरफ क्या लगा दिए जाते हैं, एक एनोड और एक कैथोड लगाए जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे एक कैथोड नेगेटिवली चार्ज होगा और एनोड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा. तो लिखेंगे टू इलेक्ट्रोड्स दैट इज कैथोड जिसका नेगेटिव चार्ज होगा एंड एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज आर प्लेस्ड एट टू एंड्स. दोनों एंड पे क्या क्या लगा दिए गए भाई, कैथोड और एनोड लगा दिए गए. ठीक है, और जो मैट्रिक्स था वो किसका बनाया गया, एक एगर नाम का पॉलीमर है जिसको एग्रोज बोलते हैं, जो ग्लीडियम नाम की एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, एंड मैट्रिक्स इज प्रिपेयर्ड. किसका प्रिपेयर किया जाएगा बेटा, मैट्रिक्स एग्रोज का. और एग्रोज क्या होता है, अगर का पॉलीमर. अगर नाम का सब्सटेंस होगा जो ग्लीडियम नाम की फंगस से निकाला जाता है, उससे फंगस नहीं, एल्गी, उससे ये एग्रोज निकाला जाएगा. इस एग्रोज का मैट्रिक्स बनाएंगे. फिर क्या होगा बेटा, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं दे आर प्लेस्ड ओवर द कैथोड्स. कैथोड की तरफ जो एंड होता है, मान लो कि ये यहाँ पे हमने एग्रोज का मैट्रिक्स इसमें लगा दिया. यहाँ पे ये एनोड, ये कैथोड है और ये एनोड है. इस तरफ हम क्या करेंगे, हम डीएनए को रखेंगे. जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा तो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ रन करते हैं. ऐसा ही होता है. और कौन सा मॉलिक्यूल फास्ट भागेगा, जिसका साइज छोटा होगा वो आगे मिलेगा और जिसका साइज बड़ा होगा वो सबसे पीछे मिलेगा. तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे इसमें, तो बेटा क्या होगा, इसमें डीएनए को कौन सी तरफ रखा गया, डीएनए इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द कैथोड एंड. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो डीएनए मॉलिक्यूल्स विल मूव टुवर्ड द एनोड बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स आर नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, और यहाँ पे जो एग्रोज होता है उसका एक सीमिंग इफेक्ट होता है, मतलब रुकावट पैदा करता है. इसलिए जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लोली जाते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो फास्टर मूव करेंगे. तो आगे कौन से मिलेंगे, आगे छोटे वाले फ्रेगमेंट्स मिलेंगे. मॉलिक्यूल की बजाय आप यहाँ पे फ्रेगमेंट्स लिख सकते हैं. स्मॉल फ्रेगमेंट्स वो आपको आगे मिलेंगे और लार्ज वाले फ्रेगमेंट्स है वो पीछे मिलेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, उनका सेपरेशन हो जाता है. लेकिन डीएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट विजिबल इन द विजिबल लाइट्स विदाउट स्टेनिंग. हम बिना स्टेन किए उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को नहीं देख सकते, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा तो होता नहीं है, बहुत ही छोटा होता है. माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखेगा वो जब तक कि उसे स्टेन ना किया जाए. तो एक स्टेन आती है जिसका नाम होता है ETBR. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है. इथिडियम ब्रोमाइड, क्या नाम बताया मैंने आपको, इथिडियम
ब्रोमाइड नाम की एक स्टेन होती है, डाई होती है, विच इज़ यूज्ड टू स्टेन द डीएनए मॉलिक्यूल्स। और जब हम इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद यूवी रेडिएशंस डालते हैं तो ऑरेंज कलर के बैंड अपीयर हो जाते हैं उस रीजन्स पे जहाँ जहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज करो कि मैं ये कहूँ कि भाई ये एग्रोज जेल है, इसमें डीएनए मॉलिक्यूल इस तरीके से सेपरेट हो गए हैं कि पीछे लार्ज मॉलिक्यूल है और आगे पीछे लार्ज फ्रेगमेंट और आगे स्मॉल फ्रेगमेंट है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे। हमने ईटीबीआर से स्टेन कर दिया और स्टेन करने के बाद जब हम यूवी रेडिएशंस डालते हैं तो यहाँ पे ऑरेंज कलर के बैंड दिख जाएंगे, पता चल जाएगा कि भाई हमें ये वाला, सपोज करो कि ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए, ठीक है, हमें बैंड दिख गया ऑरेंज कलर का बैंड, तो हम क्या करेंगे, हम इतने एग्रोज जेल को काट लेंगे यहाँ से और काट के हम इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को वहाँ से सेपरेट कर लेंगे। इस स्टेप को हम क्या नाम देते हैं, इल्यूशन। क्या नाम देंगे बेटा, इल्यूशन। तो यहाँ पे ईटीबीआर है, ईटीबीआर इज यूज्ड टू स्टेन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टेन करता है। एंड व्हेन, और जब यूवी रेडिएशंस आर अप्लाइड, जब यूवी रेडिएशंस डाली जाती हैं, देन ऑरेंज कलर बैंड, देन ऑरेंज कलर बैंड विल अपीयर। ऑरेंज कलर के जो बैंड हैं वो क्या करेंगे बेटा, वो अपीयर होंगे। और जो बैंड, जो हमें डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एग्रोज जेल को कट करेंगे और डीएनए फ्रेगमेंट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड द रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट, एंड द रिक्वायर्ड fragment is separated, required fragment is separated to cut the एग्रोज जेल। उस एग्रोज जेल को, जैसे मैंने ये बताया कि हमें ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए तो हम इतने एग्रोज जेल को यहाँ से कट करके इसको निकाल लेते हैं। एंड दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। इस स्टेप को हम क्या नाम देंगे, इल्यूशन। तो कई बार एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इल्यूशन। तो बेटा इल्यूशन इज द प्रोसेस, इज द स्टेप इन विच एग्रोज जेल इज कट टू एंड सेपरेट आउट टू सेपरेट ए पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को निकालने के लिए उस एब्जॉर्बेंट को वहाँ से कट करके निकालने के स्टेप को हम क्या नाम देते हैं, इल्यूशन नाम देते हैं। फिर क्या करेंगे बेटा, जो ये डीएनए था इसको हम प्यूरिफाई कर लेंगे एंड देन उससे हम रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लेंगे। और इस तरीके से पूरी की पूरी डीएनए लाइब्रेरी और जीन लाइब्रेरी तैयार कर ली जाती है। एंड द जीन्स आर आल्सो आइडेंटिफाइड थ्रू देयर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हमने इस एग्रोज जेल को कट करके निकाला, फिर हम डीएनए फ्रेगमेंट इज प्यूरिफाइड, हम डीएनए फ्रेगमेंट को प्यूरिफाई कर लेंगे। एंड दिस डीएनए इज यूज्ड टू फॉर्म द रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे और यही इसी तरीके से बार बार हम एक पर्टिकुलर डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करके एक कंप्लीट डीएनए की लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी तैयार कर लेंगे, जिसमें हमारे पास हर फ्रेगमेंट, हर टाइप का, हर साइज़ का डीएनए का फ्रेगमेंट अवेलेबल होगा और जो भी रिक्वायर्ड होगा उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स पढ़ लिया। ये कल और आज वाली वीडियो कंबाइंड है, एक साथ ही हमें ये एक पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने डीएनए फ्रेगमेंट्स को, डीएनए के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके उसके फ्रेगमेंट्स बनाए और उस फ्रेगमेंट को हमने सेपरेट करने के लिए एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की टेक्निक को यूज़ किया। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट इज़ ईटीबीआर, what is illusion, what is the use of UV radiations, why anode is negatively charged, positively charged, on which side DNA will be placed, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। तो बेटा एक बार ये आप यहाँ तक का रिवाइज कर लें अच्छे तरीके से, एक बार वीडियो को देखें।